अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि 5 गुनाह ऐसे हैं, अगर किसी कौम के अंदर, किसी उम्मत के अंदर ये 5 गुनाह आम हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उन गुनाह के सबब उन पर अजाब नाजिल फरमाता है। और ये आम होते हैं, हम उस गुनाह को छोड़ सकते हैं, लोग उससे बच सकते हैं, मगर लोग बचने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब वो गुनाह आम हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसे ऐसे अजाब नाजिल होते हैं, हम फिर बातें करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अल्लाह के रसूल की हदीस रिवायत करते हैं कि सबसे पहला गुनाह कौन सा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई कौम वादा खिलाफी करती है, इसे ध्यान से सुने, जब कोई कौम वादा खिलाफी करती है तो उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। वो उनसे मार खाते रहेंगे, वो उनसे गाली गलौज उनकी सुनते रहेंगे। तो जरा सोचो, वादा खिलाफी ये कितना बड़ा गुनाह है। हमने उसे इतना आम कर लिया है। आपने देखा होगा ना, अगर आपने किसी से पैसा लिया है, वो फोन करेगा, हाँ परसों तुझे पैसा मिल जाएगा, हमने वादा कर लिया, अब वो उसका फोन नहीं रिसीव कर रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है। किसी ने फोन किया, हाँ हम शाम को मिलते हैं, छोटी सी बात, वादा कर लिया हम शाम को मिल रहे हैं, मगर फिर आपने देखा होगा कि शाम हो गई, रात हो गई, उसका फोन अटेंड नहीं करता है। किसी के यहाँ जाने की बात हो, किसी के यहाँ आने की बात हो, छोटी छोटी बातों में हम लोगों से वादे करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन सच्चा होता है, मोमिन कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। इसे याद रखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि जब कोई कौम वादा खिलाफी करती है तो अल्लाह तबारक व ताला उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। तो आज से हमें चाहिए कि ऐसे गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा गुनाह कौन सा है, अल्लाह की किताब को छोड़कर दूसरे कवानीन की बुनियाद पर फैसले करना। अल्लाह की किताब को छोड़कर दूसरे कवानीन के मुताबिक फैसले करना, अगर ये लोगों के अंदर आम हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला गरीबी, मोहताजी और माशी प्रॉब्लम उनके अंदर पैदा फरमा देता है। आज देखिए फाइनेंशियल कितनी प्रॉब्लम है, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, न रोजी में बरकत है, न धंधे में बरकत है। फाइनेंशियल इतनी सारी प्रॉब्लम है कि हर बंदा अपने अपने घरों के अंदर पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर इतना लोन लिया है, क्या काम किया है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के कलाम को छोड़कर, अल्लाह के रसूल के कायदे कानून को छोड़कर अगर गैरों के मुताबिक या गैरों की बातों पर, उसके कवानीन को मानकर उस पर अमल करना शुरू करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उनमें गरीबी और मोहताजी पैदा फरमा देता है। तीसरी बात, और ये इतना खतरनाक अजाब है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी कौम में बदकारी आम हो जाती है, जब किसी कौम में बदकारी आम हो जाती है तो उनमें वबाई बीमारियां फैल जाया करती है। वबाई बीमारी यानी आजकल आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे वायरस, ऐसी ऐसी बीमारियां फैली है कि जिनके नाम तक हमें पता नहीं है। डॉक्टर्स पूरी पूरी रात जाकर, पूरे कितने महीनों तक, कितने दिनों तक उस बीमारी के पीछे रिसर्च करते हैं, मगर लाइलाज बीमारी जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई इलाज नहीं मिलता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम में बदकारी आम हो जाती है, आज जरा सोचो, बदकारी फहाश इतनी आम हो चुकी है, लोग जिना पे जिना करते हुए नजर आते हैं, लोग गुनाह पे गुनाह करते हुए नजर आते हैं। खुदारा, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इन वबाई बीमारियों से नजात अता फरमाए और इससे हमें छुटकारा अता फरमाए, तो हर नौजवान, हर बूढ़े इंसान, हर माँ बहन से मैं गुजारिश करूंगा कि बदकारी से बचने की कोशिश की जाए और ऐसे गुनाहों से बचने की कोशिश की जाए। चौथे अजाब के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब नाप तोल में कमी की जाती है,
नाप तोल में वजन के अंदर कमी की जाती है तो अल्लाह ताला पैदावार कम कर देता है। आज जो सो हर जगह देखा होगा आपने कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए लोग डंडियां मारते हैं, तराजू के अंदर, कांटों के अंदर, नाप तोल के अंदर न जाने क्या क्या पैतरे रचे जाते हैं और एक दूसरे को लूटा जाता है। भले सामने वाला कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि नाप तोल में अगर कमी करते हैं तो पैदावार कम हो जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा, आज तक आपने नहीं सुना, टमाटर 20, 25, 50 रुपए से आगे नहीं बढ़ता था, 300 रुपये किलो हो गया, पैदावार कम हो गई और भाव आसमान को छूने लगे। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला पैदावार को ज्यादा करे तो नाप तोल के अंदर सही तरीके से सही वजन करके लोगों को माल देना चाहिए। आखिरी 5वीं बात, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी कौम के अंदर ज़कात नहीं निकाली जाएगी तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। आज हम बहाने बनाते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, बारिश नहीं हो रही है, मगर इसका मेन कारण ये है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल के हदीस पाक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस कौम के अंदर ज़कात सही तरीके से नहीं अदा की जाती, नहीं निकाली जाती, तो अल्लाह तबारक व ताला बारिश को रोक देता है। ये 5 गुनाह खतरनाक ऐसे हैं कि नापतोल में कमी करना, बदकारी को आम कर देना और वादा खिलाफी करना और ज़कात नहीं निकालना। अगर ये छोटे छोटे ऐसे जिससे लोग बच सकते हैं, अगर नाप तोल में थोड़ी बहुत कमी कर देगी तो सामने वाले की कौन सी बड़ी बिल्डिंग बन जाने वाली है। मगर नहीं, हम यही सोचते हैं कि हम मालदार हो जाएंगे, हम उसको छेतर लेंगे, उसके साथ ये काम कर लेंगे। इन सारे गुनाहों से, ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करें, इलाहुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह के काम हो रहे हैं, जितने भी खुराफात के काम हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों को ऐसे गुनाहों से बचने की नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।